नमस्कार मित्रों, मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल संस्कृत आस्था। आज फिर एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने संस्कृत वर्ण विचार का पार्ट ए देखा था भाग 14 में। आज उसका पार्ट बी भाग 15 में हम लोग देखेंगे। भाग ए में हम लोगों ने संस्कृत वर्ण विचार में प्रयत्न पढ़ रहे थे और प्रयत्न में हम लोगों ने पढ़ा था उसका पहला प्रकार, पहला भाग, जिसे अभ्यांतर प्रयत्न कहा जाता है। अभ्यांतर प्रयत्न कहा जाता है मित्रों, ये टॉपिक जो है वो प्रयत्न से है। प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास। अगर आपने इसके पहले वाले भाग को नहीं देखा है तो थोड़ा सा हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि संस्कृत में प्रयत्न क्या होता है। संस्कृत में प्रयत्न का मतलब ही होता है प्रयास करना। तो संस्कृत में वर्णों को बोलने के लिए, अक्षरों का उच्चारण करने के लिए जो भी हम अक्षरों को बोलने से पहले प्रयास करते हैं और बोलते समय प्रयास करते हैं, उन सभी प्रयासों को हम लोग प्रयत्न के अंतर्गत पढ़ते हैं। कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जो वर्णों को बोलने से पहले ही हम अपने मुख के अंदर प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं, जिसे अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है, जिसको हमने पढ़ा। ये 5 प्रकार का होता है। पांचों प्रकार में पहला जो प्रकार था वो था विवृत, दूसरा ईषद विवृत, तीसरा स्पृष्ट, चौथा ईषद स्पृष्ट और अंतिम और 5वां समृद्ध। अभ्यंतर प्रयत्न में हम लोगों ने इन 5 प्रकार के प्रयत्नों को पढ़ा था। विवृत, ईषद विवृत, अस्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट और समृद्ध। इन पांचों को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पिछले वीडियो में बताया गया है कि कितने वर्ण आपके ईषद विवृत हैं, कितने विवृत हैं, कितने अस्पृष्ट हैं, कितने ईषद स्पृष्ट हैं। याद करने का तरीका भी, आइडिया भी आपको बताया गया है कि किस तरह से आप चुटकियों में इसे याद कर सकते हैं। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं आज। तो आज प्रयत्न का दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ेंगे और दूसरे प्रकार को कहते हैं बाह्य प्रयत्न। जी हाँ, दूसरा जो प्रकार है बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आंतरिक का मतलब होता है अंदरी, भीतरी, और बाह्य का मतलब होता है बाहरी। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो बोलते समय मुख के बाहर जब वर्ण निकलता है, जब हम बोलते हैं उस समय जो प्रयास करते हैं उसको बाह्य प्रयत्न कहा जाता है, बाह्य प्रयास कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, किसी वर्ण को बोलते समय बोलने से पहले की चेष्टा क्या होती है। तो बोलने के पहले जो भी हम कुछ अंतर से प्रयास करते हैं, चेष्टा भर करते हैं, जैसे ऐसे करके फिर का को बोलते हैं, का, इस प्रकार। तो का बोलने से पहले जो भी हमने चेष्टा किया, जो भी हमने प्रयास किया, उसको अभ्यंतर यानी आंतरिक प्रयत्न कहा जाता है। और बोलते समय यानी का, बोलते समय भी हम सोचते रहते हैं कि हम क्या बोलें, कैसे बोलें। तो बोलते समय जब ध्वनि हमारे मुख से बाहर निकलती है, उस समय जो हमारे मुख के आंतरिक भाग में, वाग्यंत्र में जो भी प्रयत्न होती है, जो चेष्टा हम करते हैं, उन सभी प्रयास को क्या कहा जाता है? बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर अभ्यंतर प्रयत्न में भी और आगे चल के देखेंगे बाह्य प्रयत्न में भी, दोनों प्रकार के प्रयत्न में केवल यही देखा जा रहा है कि किस अक्षर को बोलते समय हम बोलने से पहले प्रयत्न करते हैं या बाद में प्रयत्न करते हैं। और अभ्यंतर के बाद आप बाह्य में भी यही देखेंगे। कुल मिला के इन अक्षरों को हम देख रहे हैं कि 2 भागों में बांटा जा रहा है, 3 भागों में बांटा जा रहा है, 4 भागों में बांटा जा रहा है। जी हाँ, मार्क्स पार्नी ने यही कोशिश किया है कि स्पष्ट तौर से जान लें कि किन अक्षर का स्थान क्या है, किन अक्षरों को आप क्या नाम दिया गया है, वो आप याद रख लें, जान लें उसको।
तो जैसा कि आपने देखा आभ्यंतर प्रयत्न में कुछ अक्षर ऐसे थे, यानी जो स्वर का अक्षर था उसको विवृत वर्ण कहा दिया गया। क्यों विवृत वर्ण कहा गया? क्योंकि स्वर का कोई भी अक्षर आप बोलोगे तो आपका मुंह खुला हुआ रहेगा। आ, ई, उ, री, ऐसे कोई भी अक्षर बोलोगे आपका मुंह खुला हुआ रहेगा, तो इसलिए इसको विवृत कहा दिया गया। विवृत का मतलब ही होता है खुला हुआ। आगे इस 25 अक्षरों को अस्पृष्ट वर्ण कहा गया। अस्पृष्ट मतलब होता है स्पर्श करना, तो इनको स्पर्श वर्ण कहा ही गया है। 11 लावा को आप जानते हैं ईसद स्पृष्ट कहा गया। इनको बोलते समय हमारी जिह्वा हमारे मुख के विभिन्न भागों को थोड़ा सा स्पर्श करती है, बहुत थोड़ा सा स्पर्श करती है। थोड़ा सा स्पर्श मतलब ऐसे छू के हट जाती है तुरंत। जैसे आप बोलेंगे या, तो आपने देखा या बोलते समय जीभ हमारी ताल को जरा सा स्पर्श करके और तुरंत क्या करती है, हट जाती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो ईसद विवृत मतलब थोड़ा सा मुंह खुलता है। सा, खा, सा, हा, इन 4 अक्षरों को बोलने के लिए शा बोलते हैं तो ईसद विवृत है, यानी थोड़ा सा आपका मुंह खुलता है इसकी तुलना में, स्वर की तुलना में। तो ये सब तो आभ्यंतर प्रयत्न था। आज हम लोग पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। साथ ही साथ क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाता है, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। तो प्रयत्न कितने प्रकार का होता है तो आप देख ही रहे हैं, प्रयत्न जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका आभ्यंतर प्रयत्न, एक तो आपका बाह्य प्रयत्न। 2 प्रकार का प्रयत्न होता है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन बनता है हमारा, वो क्वेश्चन बनता है कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। तो आपने इसके पहले के वीडियो में पढ़ा, आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो कुल मिला के 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार का होता है। पांचों का नाम विवृत, ईसद विवृत, अस्पृष्ट, ईसद अस्पृष्ट और संवृत, ये 5 इसके नाम हैं। विवृत में सभी स्वर हैं, अस्पृष्ट में सभी स्पर्श वर्ण हैं, ईसद अस्पृष्ट में सभी आपके अंतःस्थ वर्ण हैं और ईसद विवृत में आपके सभी ऊष्म वर्ण हैं। बहुत ही आसान है इसको याद करना। और बात करते हैं, अगर प्रश्न आता है आपका बाह्य प्रयत्न के बारे में कि बाह्य प्रयत्न कुल कितने प्रकार का होता है, तो जी हाँ दोस्तों, इसकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। बाह्य प्रयत्न कुल मिला के इसकी जो संख्या है वो 11 होती है। बाह्य प्रयत्न आपका 11 होता है, संख्या में थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए इसको शायद सुनते समय आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो। 11 प्रकार है, कौन कौन सा प्रकार, कैसे कैसे हम याद करेंगे इतना ज्यादा, है ना। तो सोचने की कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हम आपको चुटकियों में याद कराएंगे। जैसा कि हमने आभ्यंतर 5 प्रयत्नों को याद कराया था, वैसे बाह्य 11 प्रयत्नों को भी हम चुटकियों में आपको याद कराएंगे। बस ध्यान से आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे रहिएगा। और चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखते हैं बाह्य प्रयत्न 11 होता है, 11 में कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले इसका प्रकार हम लोग देख लेते हैं। प्रकार में जो पहला जो प्रकार है वो है आपका संवार, दूसरा नाद, तीसरा घोष। ये 3 प्रकार हो गया, संवार, नाद, घोष। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो 3 प्रकारों को याद करने के बाद आप आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें दूसरे प्रकार में दूसरे प्रकार में विवार, ये 2 बार लिख दे रहे हैं। चौथे प्रकार में विवार, 5वें में श्वास और 6वें में अघोष। ये कुल मिला के आपके 6 प्रकार हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, तो 7वां जो प्रकार है हमारा, 7वां प्रकार है हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राण। 8वां जो है महाप्राण। आगे बढ़ते हैं, तो 9 आपका जो है, और 9 क्या, इसके बाद जो तीनों बचते हैं वो स्वर से संबंधित हैं। इसमें है आपका 9वां उदात्त, 10वां अनुदात्त और 11वां जो अंतिम है आपका वो है स्वरित। ये कुल मिला के मित्रों
बाह्य प्रयत्न के 11 प्रकार होते हैं। 11 में आपका संवार नाद घोष, फिर आपका विवार श्वास अघोष, फिर आपका अल्प प्राण महाप्राण, फिर आपका उदात्त अनुदात्त और स्वरित। ये कुल मिला के 11 प्रकार होते हैं। कहने के लिए 11 हैं, लेकिन आपके समझने के लिए हम बता दें कि इसको आप कुल मिला के 11 नहीं, केवल समझने के लिए संख्या इसकी 11 ही है। अगर क्वेश्चन आए कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है तो 11 ही संख्या होगी। यहाँ हम समझने के लिए इसे और संकुचित करने के लिए, ताकि याद करने में हमको आसानी हो, इसके लिए इसको हम बता रहे हैं कि आप इन तीनों को एक समझ लीजिए और इन तीनों को एक समझ लीजिए। तो ये 2 हो गया आपका, फिर 2 4 हो गया, और इसको भी एक समझिए। तो 2 2 4 और 1 5, कुल मिला के भी आपका 5 में सिमट जा रहा है, केवल याद करने के लिए। वैसे तो 11 प्रकार हैं, 11 का अलग अलग महत्व है, लेकिन याद करने के लिए हम इसको संकुचित कर रहे हैं ताकि हमको आसानी से याद हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अक्षर संवार है वही नाद है, वही घोष है। ठीक, यहाँ पर आते हैं जो अक्षर विवार है वही श्वास है, वही अघोष है, इसलिए हमने तीनों को एक में किया। यहाँ आते हैं दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ इन तीनों में सभी स्वर आते हैं। आगे चल के आप पढ़ेंगे तो इसको भी एक ही समझने के लिए समझ लीजिए। इतना करने के बाद अब हम बारी बारी से देखते हैं कि 11 में कौन कौन से वर्ण आते हैं और 11 की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संवार नाद घोष की। इन तीनों की बात करते हैं क्योंकि तीनों में वही अक्षर आएंगे, जो अक्षर संवार में आएगा वही नाद में आएगा, वही घोष में आएगा। तो यहाँ पर नाद घोष या संवार, इसका क्या तात्पर्य है, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ऐसा वर्ण जिसको बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियां आपस में झंकृति उत्पन्न करती हैं। जी हाँ, स्वर तंत्री का मतलब होता है नसों का ऐसा जाल जो हमारे संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको यदि हम बोलते हैं, जिनका उच्चारण अगर हम करते हैं, तो जो हमारे संपूर्ण शरीर में नसों का जाल फैला हुआ है, बहुत महीन नसों का, बाल जैसे महीन नसों का, उन नसों में झंकृति होती है, झंझनाहट होती है। और वहीं पर कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनको बोलते समय स्वर तंत्रियों में किसी प्रकार की कोई झंझनाहट नहीं होती, कोई झंकृति नहीं होती, कोई वाइब्रेशन नहीं होता। तो यहाँ पर बात करेंगे ऐसे अक्षरों की जिनको बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियों में झंकृति उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन होता है। ऐसे वर्णों की बात करेंगे तो ऐसे वर्णों को आप संवार कह सकते हैं, नाद कह सकते हैं, या फिर घोष कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे वर्णों को आप संवार कह सकते हैं, नाद कह सकते हैं, घोष कह सकते हैं। इसमें मित्रों जो भी वर्ण हैं उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है, लेकिन संस्कृत में एक प्रणाली है, एक तौर तरीका है अक्षरों को संकुचित करने का, ढेर सारे अक्षरों को 2 अक्षरों के माध्यम से कह देने का, जिसका नाम प्रत्याहार है। प्रत्याहार को हमने सीखा माहेश्वर सूत्र के जरिए। माहेश्वर सूत्र का वीडियो बहुत पहले हमारा बन चुका है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, ताकि यहाँ आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ा रहे थे उसी समय हमने कहा था कि यदि संस्कृत आप पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत व्याकरण आप पढ़ना चाहते हैं और आपने माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार नहीं पढ़ा, तो आपके लिए बहुत ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी, आपको हर कदम पे दिक्कत होगी, हर चैप्टर में समस्या होगी। इसीलिए जब हमने चैनल बनाया, संस्कृत को पढ़ाना शुरू किया, तो सबसे पहले हमने माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार को पढ़ाया था, जिससे आप जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए, इसमें ढेर सारे अक्षर आएंगे, लेकिन कह दिया जाता है कि हस प्रत्याहार में, जी हाँ, यह हस प्रत्याहार है। इस हस प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आएंगे वो सभी संवार होंगे, नाद होंगे और घोष होंगे। ठीक है, तो ये है आपका, इसे कहा गया हसः संवारा नादा घोषाश्च, ऐसा कहा गया है। ठीक है, आगे चल के भी उसका मतलब समझते हैं। पहले हम लोग देख लें कि संवार नाद घोष में कितने अक्षर आएंगे, हस क्या होता है, हस प्रत्याहार के अक्षरों को कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, इसमें हस प्रत्याहार है, हस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने अक्षर आएंगे, इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये निकालते हैं हम लोग
माहेश्वर सूत्र की सहायता से। माहेश्वर सूत्र संख्या में 14 हैं। कौन कौन है एक बार हम यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा समय आपका लेंगे आपको बताने के लिए। पहला जो है वो आपका है आयुड़, दूसरा जो है वो आपका है रीलिरिक, तीसरा योम, चौथा आयोज, पांचवा हैबरट, छठवां लड़, सातवां आपका इयामा, अंगा, अड़ाना, मा, आठवां झाभा, इया, नौवां घाढ़ा, धासा, दसवां जाबा गाडा, दासा। ये सभी सूत्रों में आप देख रहे हैं कि अंतिम वर्ण जो है वो हलंत युक्त है, सभी अक्षरों में हलंत लगा हुआ है। अभी बताते हैं उसके बारे में भी। फिर देखते हैं तो 11वां आपका है खाफा, छाठा, था, चाटा, तावा। यह है आपका 12वां कपय, 13वां ससर और अंतिम 14वां हल। ठीक, ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन्हीं के सहारे हम, ये बहुत ही आवश्यक है आपको याद होना और बहुत ही जरूरी है कि इनसे प्रत्याहारों को कैसे निकाला जाता है, कितने अक्षर हैं उसको समझना। थोड़ा सा याद दिलाने के लिए हम इसमें देखेंगे कि हस प्रत्याहार, हस को अगर कह दिया गया है कि संवार है, नाद है, घोष है, तो हस को समझना भी जरूरी होता है कि इसके अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे। तो देखिए, जब प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों को निकालना होता है तो माहेश्वर सूत्र में, 14वें माहेश्वर सूत्र में हम पहले और दूसरे अक्षर को ढूंढते हैं। शुरू से हा को ढूंढना हुआ, शुरू से आते हैं हा को ढूंढते हुए, तो यहां मिल जाता है हमको हा। जब मिल जाए तो उस अक्षर को वहीं आप चिन्हित कर लीजिए। और अब ढूंढते हैं बड़ा सा को, हलंत वाला बड़ा सा, तो हलंत वाला लास्ट में ही आपको मिलेगा, तो हलंत वाला बड़ा सा यहाँ मिलता है। दोनों अक्षरों को हमने ढूंढ लिया। अब दोनों अक्षरों को ढूंढने के बाद शुरू से लेकर अंतिम के अक्षरों को लिखते हैं, लेकिन इन हलंत युक्त अक्षरों को नहीं लिखते हैं। इसकी इस संज्ञा होती है, क्यों इनको नहीं लिया जाता है इसके बारे में विस्तार से हमने बताया है माहेश्वर सूत्र के वीडियो में। तो लिखते हैं इस हलंत वाले वर्णों को छोड़कर, तो हा या वारा, हा या वारा, टा नहीं लेंगे क्योंकि हलंत वाला है। फिर ला, फिर इयामा, अंगा, अड़ाना, इयामा, अंगा, अड़ाना, मा नहीं लेंगे। झा भा, इया नहीं लेंगे। घाढ़ा धा, घाढ़ा धा, फिर खष्टिस्ता नहीं लेंगे इसमें से। फिर जाबा गाडा दा, दा, बड़ा सा नहीं लेंगे क्योंकि हलंत वाला है। तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत इतना अक्षर आपका निकल रहा है। हम देख रहे हैं संख्या में, तो संख्या में हमारा हा या वारा ला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये कुल मिला के 20 अक्षर आपके निकल रहे हैं। कैसे मिस्टेक हो रहा है, एक अक्षर ज्यादा निकल रहा है। हा या वर ला, इयामा, अंगा, अड़ाना, झाभा, घाढ़ा धा सा, जाबा गाडा, जाबा गाडा दा। काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल मिला के 20 संख्या आ रही है। जी हाँ, कुल मिला के 20 संख्या आ रही है। अब अगर ऐसे आपको याद करना हो 20 अक्षरों को,
तो भूलने की शंका होती है, इसीलिए प्रत्याहार का यूज हुआ है। कह दिया गया है संवार नाद घोष सभी क्या है, हस प्रत्याहार हैं। हस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं सबको आप संवार भी कह सकते हो, नाद भी कह सकते हो, घोष भी कह सकते हो। यानी परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है या फिर निम्नलिखित में से कौन सा संवार है, कौन सा नाद है, कौन सा घोष है, तो इसी में से एक अक्षर आपको चुनना होगा। इसके अलावा कोई अक्षर चुनते हैं तो फिर वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आइए इसे समझने की दूसरी कोशिश करते हैं कि दूसरे प्रकार से, प्रत्याहार के अलावा दूसरे प्रकार से हम कैसे समझ सकते हैं। तो मित्रों यहाँ हम देखते हैं तो या रा लावा, या वा राला, ये चार अक्षर आपके अंतस्थ वर्ण हैं, अंतस्थ वर्ण है। आगे इया मा अंगा अड़ाना, ये आपके पंचमाक्षर हैं, पांचवें अक्षर हैं प्रत्येक वर्ग के, जैसे काखा गाघा अंगा चचा जाझा इया, ये आपके ये पांचवें अक्षर हैं, ये पांचवें अक्षर हैं। सभी आपके संवार नाद घोष हैं। अब बात करते हैं तो यहाँ पर चा छा झा पा फा भा का खा घा टा ठा ढा ता था धा, ये आपके कुल मिला के तीसरे अक्षर हैं। ये आपके वर्गों के तीसरे अक्षर हैं, आप देख सकते हैं ये गा जा डा दा बा, तो यहाँ पर तीसरा अक्षर मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नहीं चा छा जा झा ये चौथे अक्षर हैं, सॉरी ये सभी आपके चौथे अक्षर हैं, ठीक है। यहाँ बात करते हैं जाबा गाडा दात, ये सभी आपके तीसरे अक्षर हैं, आप देख सकते हैं जाबा गाडा दात, ठीक। ये कुछ है मामला, एक अलग से यहाँ आपको हा मिला हुआ है अलग से। इतने वर्णों को संवार कहते हैं, इतने वर्णों को नाद कहते हैं, इतने वर्णों को घोष कहते हैं, ठीक। आइए देखते हैं, तो इसमें कुल मिला के हमको मिला वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। घोष वर्णों में वर्गों का, वर्गों मतलब ये पांच वर्ग हैं, 1 2 3 4 और ये 5 वर्गों का हमको मिला तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, मतलब ये यहां से मिला, ये इतना तीसरा, चौथा, पांचवा, इतने को घोष कह सकते हैं, नाद कह सकते हैं, संवार कह सकते हैं। बाकी अंतस्थ वर्ण मिला ये यारा लावा, और एक अक्षर आपका मिलता है हा अंतिम का। इतना सारा आपका संवार है, नाद है या फिर घोष है। हस प्रत्याहार के अंतर्गत इतना वर्ण भी आता है। ध्यान से देखें तो ये पोर्शन हमारा वर्णमाला का, आसपास वर्णों का ये पोर्शन तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपका घोष है, संवार है, नाद है। और यारा लावा भी आपका घोष, संवार, नाद है। हा भी आपका घोष, संवार, नाद है। बच रहा है केवल यही पहला, दूसरा अक्षर और तीनों सा। इनके अलावा जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सभी आपके संवार है, नाद है, घोष है। तो संभवतः आपने समझ लिया होगा कितने वर्ण संवार कहे जा सकते हैं, नाद कहे जा सकते हैं, घोष कहे जा सकते हैं, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। जी हाँ, बाह्य प्रयत्न के आधार पर कितने वर्णों को संवार, नाद, घोष कहते हैं वो हमने प्रत्याहार के तरीके से भी जान लिया, और ऐसे भी हमने देख लिया कि वर्णमाला में कितने अक्षर आपके संवार है, नाद है और घोष है। इसके लिए जो सूत्र है हस संवारा नाधा घोषाश्च, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सूत्र है आपका हस, इसको हम हसह संवारा नादा घोषाश्च, ये है हसा संवारा नादा घोषाश्च, ये आपका है। ऐसे कह दिया गया है। और संवार, नाद, घोष में कितने वर्ण आएंगे केवल हस कह के बता दिया गया है। हस को आपने सीखा यहाँ पर। हस का मतलब इतने ढेर सारे अक्षर, वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, अंतस्थ वर्ण और हा, इतने वर्णों को घोष कहते हैं, नाद कहते हैं, संवार कहते हैं। सूत्र में क्या कहा गया है? कहा गया हसा संवारा नादा घोषा। हस ही क्या है? संवार है, नाद है, चा माने और, घोष है। हस जो है वो हस प्रत्याहार के जितने वर्ण हैं वो सभी संवार है, नाद है, चा माने और, घोष हैं। ऐसा सूत्र में कहा गया है।
तो सूत्रबद्ध तरीके से अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं हसः संबारः नादः घोषाश्च, या हसो संबारा नादा घोषा, या फिर और शॉर्ट करना चाहते हैं तो एक एक अक्षर आप लिख सकते हैं। शा लिख लीजिए, ना ले लीजिए, घो ले लीजिए, तो सन्नाघो हो जाता है। शॉर्ट में याद करने के लिए सन्नाघो हो जाता है, सन्नाघो हसा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। सन्नाघो हसा मतलब संवार नाद घोष क्या है, हस है। अच्छा, प्रत्याहार अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा, प्रत्याहार आपको आता होगा तो इतना ही काफी है आपके लिए। इसीलिए शुरू में हमने कहा था कि महसूस सूत्र और प्रत्याहार बहुत ही आवश्यक है। इनको नहीं पढ़ेंगे तो आपको हमेशा संस्कृत व्याकरण में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो सन्नाघो हसा अगर आपने याद कर लिया तो आपको याद हो गया कि संवार नाद घोष से सभी कितने वर्ण हो सकते हैं, तो हस प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं सभी संवार नाद घोष हो सकते हैं। एक बार पुनः आपको बताना चाहेंगे कि जो वर्ण संवार होता है वही वर्ण नाद होता है, वही वर्ण घोष होता है। जैसे एक अक्षर को ले लें, वा को ले लें, वा अक्षर को हम लेते हैं तो वा अक्षर के लिए अगर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वा क्या है, मान लीजिए ऑप्शन ए में संवार आता है, ऑप्शन बी में नाद आता है, ऑप्शन सी में ए बी दोनों आता है, ऐसा आता है तो दोनों ही वा हो जाएगा। बल्कि अगर तीनों आता है, तीनों ही वा है, मतलब वा संवार भी है, वा नाद भी है और वा घोष भी है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, कई बार हम बता रहे हैं आपको, वही एक ही अक्षर जो संवार होगा वो नाद भी होगा, वो घोष भी होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरुआती दौर में कैसे बनता है, बाद में कैसे बनेगा, सब आपको बताया गया। प्रयत्न कितने, प्रयत्न माने क्या होता है, तो बोलने के लिए की गई चेष्टा को, प्रयास को प्रयत्न कहा जाता है। कितने प्रकार का होता है, तो प्रयत्न दो प्रकार का होता है, बाह्य और आंतरिक, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो 5। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो 11 प्रकार का होता है। 5 में अस्फीत, ईसद स्फीत, विविध, ईसद विविध और समृद्ध। 11 में संवार नाद घोष, विवार श्वास अघोष, अल्पप्राण महाप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये 11 प्रकार के होते हैं आपके बाह्य प्रयत्न। जिसमें इस वीडियो में हमने 3 प्रकारों को पढ़ लिया, जिसमें था आपका संवार नाद घोष, तीनों को पढ़ा हमने। अगले वीडियो में इसके तीसरे पार्ट में हम लोग विवार श्वास अघोष को पढ़ेंगे और फिर अल्पप्राण महाप्राण को पढ़ेंगे, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित को पढ़ेंगे। इतना आप याद रखिएगा कि 3 प्रकार ऐसा है जो आपस में संबंधित है, वो है संवार नाद घोष। क्योंकि तीनों वर्णों को बोलने पर, तीनों प्रकारों के अंतर्गत आने वाले वर्ण को बोलने पर हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। झंकृत होने के नाते ही उसे ही नाद कहा गया, घोष कहा गया या फिर संवार कहा गया। ठीक है, तो ये पहला प्रकार हो गया, दूसरा प्रकार हो गया, तीसरा प्रकार हो गया। आज हमने बाह्य प्रयत्न के 3 प्रकारों को पढ़ लिया। अगले दिन हम लोग बाह्य प्रयत्न के 3 और आगे के प्रकारों को पढ़ेंगे। लेकिन इतना आप याद रखिएगा कि जो अक्षर संवार नाद घोष होता है वह अक्षर विवार श्वास अघोष किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो वर्ण संवार होगा वो विवार नहीं होगा किसी भी कीमत पर, जो वर्ण नाद होगा वो श्वास नहीं होगा किसी भी कीमत पर, और जो वर्ण घोष होगा वो अघोष नहीं होगा किसी भी कीमत पर। तो ये एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं, विलोमार्थक माने जाते हैं। संवार का विपरीत विवार हो जाएगा, नाद का श्वास हो जाएगा, घोष का अघोष हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में जैसा कि हमने समझा कि इनके अक्षरों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियां आपस में झंकृति उत्पन्न करती हैं, तो इनको बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियां बिल्कुल भी झंकृति उत्पन्न नहीं करेंगी, क्योंकि ये इसका विपरीत है। तो अगले वीडियो में हम लोग विवार श्वास और अघोष को पढ़ेंगे। इस वीडियो में ये 3 प्रकारों को हमने पढ़ा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करना पड़ रहा है। साथ ही साथ मित्रों, हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए, हम आपके लिए और कुछ कर पाएं, ऐसा होने के लिए प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बगल बने बेल आइकन यानी घंटे को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो जैसे ही अपलोड करें तुरंत आपके पास वो वीडियो पहुंच जाया करे।
अब तक थोड़ी सी कुछ समस्याओं के कारण डेली वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हमारी कोशिश रहेगी हम आपके लिए संस्कृत का भी वीडियो और हिंदी का भी वीडियो, दोनों का एक एक वीडियो डेली अपलोड करेंगे। तो इसमें आपकी बस इतनी यूँ कह लीजिए कि हमारे लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो एक ही है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और फिर हम आपके लिए कुछ और करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए इसी प्रकार और वीडियो को फुल वॉच करिए, पूरा वीडियो देखिए। आगे आने वाली परीक्षाओं को, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, हिंदी की हो, संस्कृत की हो, हिंदी तो अधिकतर सभी परीक्षाओं में आता ही आता है, बाकी कुछ परीक्षाएं ऐसी भी हैं जैसे टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, यूपी टेट हुआ, सीटेट हुआ, ऐसी तमाम परीक्षाएं हैं जिनमें संस्कृत से अथवा हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संस्कृत और हिंदी पूरा का पूरा हम आपका तैयार कराएंगे, जिसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, टोटल फ्री होगा। सब्सक्राइब करने पर भी आपका एक पैसा नहीं लगेगा, ना तो बेल आइकन या फिर शेयर करने से तो पैसा नहीं लगेगा। बस करना आपको टच है, टच करके आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मित्रों में शेयर करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे इस वीडियो में, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।